नमस्कार, हम यूपी के इलाहाबाद से आनंद यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद एसटी पे आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुके हैं। उस वीडियो में पूरा डिटेल्स, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक रूल, पूरा टेंस कितने प्रकार के होते हैं तीनों, उसके कितने भाग होते हैं, ये सब, और सब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाता है, उसके सिंगुलर को कैसे जानते हैं, प्लूरल कैसे सब्जेक्ट को पहचानते हैं, और वर्ब के कितने रूप होते हैं, उन सभी रूप का किस टेंस में यूज किया जाता है, कितने फॉर्म होते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड को लिखा दिए हैं सब। तो अभी तक अगर वो वीडियो न देखे हों तो इससे पहले वो वीडियो देख लीजिए और तब ये वीडियो देखिए तो और अच्छा समझ में आएगा आपको। प्यारे छात्रों, इससे पहले कुछ बातें जान लीजिए। जैसे इस चैनल पे 9, 10, 11 और 12 का पूरा कंप्लीट इंग्लिश बुक और ग्रामर कराया जाता है, और एसएससी बैंक, रेलवे जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी या सीजीएल जैसे बड़े एग्जामों की स्पेशल मैथ इस पे कराया जाता है। आपके संपर्क में जो भी विद्यार्थी हों उन्हें ज़रूर इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, उन्हें ज़रूर बताइएगा कि एक बार ज़रूर मैथ स्पेशल देखें। प्यारे छात्रों, हमें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 809097 6006। इस पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए और सभी मित्रों में शेयर कर दीजिए। प्यारे छात्रों, पहले से सब्सक्राइब कर लिए हो तो अति सुंदर है। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन आएगा घंटी, उससे ऑल पे करके ऑन कर लीजिएगा। ये ज़रूरी है, क्योंकि जब ऑल पे करके ऑन कर लेंगे घंटी तो हम जब भी वीडियो बनाएंगे, जो भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचेगा और आप वीडियो देख पाएंगे। प्यारे छात्रों, ग्रामर का एक अच्छा से नोट्स बनाइएगा, उसमें फेयर करिएगा, उसे बार बार रिवाइज करिएगा। यह वीडियो क्लास 9th, 10th, 11th, 12th चारों क्लास के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये 0 लेवल से हाई लेवल तक इसमें सेंटेंस बताएंगे, और रूल तो हर एक क्लास के लिए वही होता है ग्रामर का। प्यारे छात्रों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और टेंस पढ़ाने के बाद, टेंस के बाद कौन सा चैप्टर आप पढ़ेंगे, नरेशन का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या वॉइस का, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ना चाहेंगे। जो भी पढ़ना चाहेंगे आप उसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए प्रेजेंट या कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये नाम से कुछ ऐसे समझ में आ रहा है जिसे प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान में, कंटिन्यूअस का मतलब लगातार यानी जारी रहना, कंटिन्यूअस निरंतर यानी जारी रहना। तो इसका पहचान होता है, सबसे पहले हम पहचान लिखेंगे इसमें, यानी सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, और इस प्रकार के सेंटेंस में काम जारी रहना पाया जाता है। और आगे लिख सकते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस में यानी वाक्यों में काम जारी रहना पाया जाता है। जैसे इस समय हम पढ़ा रहे हैं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जस्ट इसके पहले वो पास्ट हो जाएगा और आने वाला समय जो होगा वो फ्यूचर होगा। यानी टाइम लाइन पर आप देख लीजिए, जैसे किसी बिंदु पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस होता है वो किसी बिंदु पर कार्यरत होता है, जारी रहता है। जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु है, ठीक है, ये पास्ट हो गया, ये इस साइड लाइन के साइड पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, ये फ्यूचर हो गया। तो ये पास्ट, ये फ्यूचर, और बीच में ये प्रेजेंट। यहाँ पे जब काम हो रहा होता है, जब इस बिंदु पे काम हो रहा होता है, जिस समय जैसे हम बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो इस समय क्या होगा, इस बिंदु पर जब काम हो रहा होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और वाक्य अंत में ता है, रहा है, रही है, रहे हैं
आदि शब्द आते हैं। इसमें भी 3 सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस फर्स्ट देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का एक इंग्लिश और होता है पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। अब इसका रूल लिख लेंगे पहले। रूल में सब्जेक्ट होगा और सहायक क्रिया होगी, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया इसमें होता है इज, एम, आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर लिखा जाता है। उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हो जाएगा। आगे अदर वर्ड, सिर्फ यही रूल है, इसी पे अफर्मेटिव का पूरा सेंटेंस कराएंगे आप। इसे एक कॉमन रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसी से रिलेटेड थोड़ा से अंतर होता है, सब हर एक पार्ट में उसी टाइप से रूल होता है। जैसे कि यहाँ सिर्फ सहायक क्रिया बदली है वर्ब, और ऑब्जेक्ट हर एक टेंस में रहता है, अदर वर्ड सब में रहता है, सब्जेक्ट भी सब में रहता है। और सब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाता है, सिंगुलर है प्लूरल है, ये फर्स्ट पार्ट में बता चुके हैं, उसे देख लीजिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे वह पानी पी रहा है, वह पानी पी रहा है। एकदम पहले 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाएंगे, हाई लेवल तक का क्वेश्चन ले चलेंगे। वह पानी पी रहा है, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, वह का अंग्रेजी होता है ही। अब यहाँ देख लीजिए रूल में जैसे दिया है इज, एम, आर। रूल में इज, एम, आर, किसके साथ इज होगा, किसके साथ एम होगा, किसके साथ आर होगा, तो समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। आई के साथ एम होगा, ही, सी, इट और नेम। नेम कोई एक नाम, ही, सी, इट और कोई एक नाम, उसके साथ इज होगा। और वी, यू, दे और नेम एक से अधिक नाम जब होगा तो उसके साथ क्या होगा, आर यूज किया जाएगा। यानी इज, एम, आर जो सहायक क्रिया है वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, यानी कैसा सब्जेक्ट है उसी के अनुसार इज, एम, आर हम लगाएंगे। तो सब्जेक्ट जब आई रहेगा तो उसके साथ एम लगाएंगे, और सब्जेक्ट ही, सी, इट और कोई सिंगल नेम होगा तो उसके साथ इज लगाएंगे। और यू, वी, दे और नेम एक से अधिक नाम तो प्लूरल हो जाए, उसके साथ हम आर यूज करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ के लिखेंगे, यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो रहेगा अदर वर्ड। तो वह पानी पी रहा है, तो वह का अंग्रेजी ही होता है, ही माने वह। तो वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही के साथ हम बताएं इज का यूज होता है, तो सहायक क्रिया हम यहाँ इज लगाएंगे। इसके बाद
वह पी रहा, पीना का क्या होता है, ड्रिंक होता है, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, ड्रिंकिंग हो जाएगा। वर्ब का आईएनजी फॉर्म ड्रिंकिंग। क्या पी रहा है, पानी, ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट पानी है, वाटर। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। अब इसी तरह से और सेंटेंस लेते हैं आगे। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। अब इसमें देखिए लास्ट में रहा हूँ आया है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, और लिख रहा हूँ वर्तमान में बात हो रही है, तो इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल इसमें लगाया जाएगा, अफर्मेटिव का। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट फोकस करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई होगा इसका अंग्रेजी। आई के साथ क्या बताया हमने, आई एम का यूज होता है, तो हम आई एम लिख लेंगे, आई एम। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी, वर्ब लास्ट में यहाँ होता है क्रिया। लिखना, लिखना का अंग्रेजी होता है राइट, राइट का आईएनजी फॉर्म राइटिंग हो जाएगा, यहाँ WRITING, राइटिंग हो गया। अब उसके बाद क्या लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है एक पत्र, राइटिंग है लेटर, अदर वर्ड इसमें नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखिए, जैसे लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, लड़के। यहाँ पे लड़के कहाँ है, कोई एक लड़के के बारे में बात नहीं कर रहा है, बहुत सारे लड़के हैं। यहाँ द बॉयज, जब द बॉयज हो गया प्लूरल हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम बताए हैं आर का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे आर लिखेंगे। ये सहायक क्रियात हो गया। अब बचा है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब यहाँ क्या है, खेलना का, प्ले होता है, तो प्ले में आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग हो जाएगा, ये प्लेइंग हो गया, वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो गया। अब बचा ऑब्जेक्ट, क्रिया से पहले यहाँ ऑब्जेक्ट होता है, ये क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है, क्या हो जाएगा, द क्रिकेट। अब अदर वर्ड यानी प्लेस, मैदान में, इन द फील्ड, इन द फील्ड। ठीक, समझ में आया होगा। जैसे लड़के हैं द बॉयज, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए इजएमआर में हम आर का यूज करेंगे। अब उसके बाद यहाँ रूल में कहा है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे, खेलना, क्रिया जो होता है लास्ट में रहता है खेलना, तो इसका हम यूज करेंगे प्ले का आईएनजी, प्लेइंग हो जाएगा, तो यहाँ प्लेइंग। उसके बाद क्रिकेट, द क्रिकेट, फिर कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में, यानी अदर वर्ड, इन द फील्ड। हम अपना पाठ याद कर रहे हैं। अब देखिए लास्ट में रहे हैं, कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, चाहे जो भी टेंस का चाहे जो भी पार्ट होगा, सबसे पहले उसके सब्जेक्ट पे जाते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, उस वही डिसाइड करता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा। सब्जेक्ट हम के अंग्रेजी भी होता है। अब सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन, इसलिए आर का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब आर। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्रिया क्या है लास्ट में, याद करना, लर्न माने याद होना, लर्निंग हो जाए उसका आईएनजी फॉर्म।
लर्निंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या याद कर रहे हैं, अपना पाठ। अब यहाँ देखिए अपना का अंग्रेजी जो है यहाँ वी है इसलिए आवर होगा, आवर लेसन, ठीक है। लेकिन अपना का जो अंग्रेजी होता है वो अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग लिखा जाता है। जैसे इसका पूरा डिटेल्स में बेसिक से पार्ट 1 में हम बताए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब पढ़ाए हैं तो उसे जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिए, या तो यहीं इसी वीडियो में कहीं पे टच करेंगे तो ऊपर आई बटन एक दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। आई बटन जब आई की तरह छपा रहेगा तो उस पर आप टच करेंगे तो एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं चाहे जो वीडियो, बहुत सारे वीडियो उसमें हैं। तो अपना का जो अंग्रेजी होता है, जैसे अपना के अंग्रेजी माई भी लिखते हैं, अपना का अंग्रेजी डियर भी लिखते हैं, अपना का अंग्रेजी आवर भी लिखते हैं, योर भी लिखते हैं और हिज भी लिखते हैं, हर भी लिखते हैं। लेकिन ये सब कैसे यूज किया जाता है ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे कि वी है तो वी के साथ हम आवर का यूज करते हैं, आई के साथ है माई, दे के साथ है डियर, यू के साथ है योर, ही के साथ है हिज और ही सी के साथ है हर यूज करते हैं। अगला सेंटेंस, मेरी माँ मंदिर में पूजा कर रही है। मेरी माँ मंदिर में पूजा कर रही है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ, लास्ट में रही है और काम जारी है, मतलब पूजा कर रही है इसलिए कंटिन्यूअस होगा प्रेजेंट का। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे क्या है। तो मेरी माँ, माई मदर, सब्जेक्ट हो गया माई मदर, सिंगुलर है अकेला, तो सिंगुलर के लिए हम इज का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज। अब हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब का आईएनजी लिखेंगे। ये वर्ब यहाँ पे है पूजा करना, वर्शिप माने पूजा होता है, इसका वर्शिपिंग हो जाएगा। अब उसके बाद कहाँ पे, मंदिर में, इन द टेम्पल। अब आप सोच रहे हैं द क्यों यूज किया जाता है। द का एक अर्थ होता है ये डेफिनेट आर्टिकल है। जैसे हम यहाँ पे अगर द ना लगाते हैं तो ये मतलब मेरी माँ कहाँ पे पूजा कर रही है ये नहीं पता, किस मंदिर में पूजा कर रही है ये निश्चित नहीं होगा। द लगने से ये मालूम होगा कि किस मंदिर में मेरी माँ पूजा कर रही है। द एक डेफिनेट आर्टिकल है, यह बताता है मतलब प्लेस। द एक डेफिनेट आर्टिकल है। अगला सेंटेंस देखिए, तुम अपने स्कूल जा रहे हो। तुम अपने स्कूल जा रहे हो। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, यू। सब्जेक्ट यू है तो यू प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पे आर का यूज किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब आर यूज कर दिए। अब उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब क्या है, जाना। गो मीन्स जाना, उसका आईएनजी जोड़ देंगे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग। उसके बाद अपने स्कूल, गोइंग टू। यू के साथ है अपने के लिए क्या होता है, योर। गोइंग टू योर स्कूल, ठीक।
अब अगला सेंटेंस देखेंगे कुछ इसी टाइप से। वह अपने स्कूल में गीत गा रही है। अब यहाँ वह का अंग्रेजी ही और सी दो होता है। जब बालिका या किसी महिला का बात हो तो वहाँ सी यूज करते हैं, जब किसी पुरुष या बालक की बात हो तो वहाँ पे ही। तो यहाँ गाना गा रही है, तो गा रही है, इस किसी बालिका के लिए बात हो रही है, तो ये जो है यहाँ पे सी यूज होगा। अब सब्जेक्ट तो हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज एम आर में से इज यूज करेंगे। इज हेल्पी वर्ब हो गया। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म गा रही, गाना का सिंगिंग हो जाएगा। सिंग का आईएनजी फॉर्म यानी सिंगिंग। सिंगिंग क्या, एक गीत, ऑब्जेक्ट क्या है, गीत है। एक बार में एक ही गाना गाएगी इसलिए अ सांग लिखा जाता है। सिंगिंग अ सांग। अब अपने स्कूल में, अदर वर्ड जो है अपने स्कूल में, इन, अपने का अर्थ क्या होगा, सी के साथ है, अपने के लिए अंग्रेजी लिखी जाती है हर, हर स्कूल। ठीक, अगला सेंटेंस। मैं रेलगाड़ी से दिल्ली जा रहा हूँ। मैं रेलगाड़ी से दिल्ली जा रहा हूँ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई है। सब्जेक्ट आई है, आई के साथ है हेल्पिंग वर्ब एम का यूज होता है। यही सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, इज होगा, एम होगा कि आर होगा। सब्जेक्ट ही बताता है हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया जाएगा। तो आई के साथ हम बताए हैं एम का यूज होता है, यहाँ इसलिए आई एम। उसका वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब यहाँ हम देखेंगे लास्ट में। हिंदी वाक्य क्या है, जाना का गो होता है, गो में आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग हो जाएगा। आई एम गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली, यानी ऑब्जेक्ट दिल्ली, दिल्ली। कैसे, गोइंग टू दिल्ली, रेलगाड़ी से, बाई ट्रेन, इसका हो जाएगा बाई ट्रेन। यहाँ पर अगर कार से होता है बाई कार, हवाई जहाज से होता है बाई प्लेन, बाई ट्रेन, रेलगाड़ी से है तो बाई ट्रेन। अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा है, मान लीजिए अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा है। यहाँ पे किसी एक अध्यापक की बात हो रही है तो द टीचर, द टीचर हो जाएगा। उसके बाद वर्ब का हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज यूज होगा, इज। उसके बाद वर्ब क्या है, फॉर्म पढ़ाना का, टीच माने पढ़ाना, आईएनजी जुड़ जाएगा, टीचिंग हो जाएगा। टीचिंग। ऑब्जेक्ट उसके बाद आया तो ऑब्जेक्ट क्या, अंग्रेजी, इंग्लिश। उसके बाद कहाँ, अदर वर्ड में, कक्षा में, इन द क्लास। ठीक, अब कोई एक वर्ड और लीजिए, कोई एक सेंटेंस और देखिए।
बस इस फार्मूले का आप ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव का कोई भी सेंटेंस आएगा आप आसानी से कर पाएंगे। मान लीजिए राम नदी में स्नान कर रहा है। जो भी वाक्य, जो भी सेंटेंस आएगा वो वर्तमान में जारी रहेगा, ये ध्यान रखना होगा। और लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा हिंदी वाक्यांत में। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, सहायक क्रिया, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। कोई बहुत बड़ा रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी जैसा ही, सी, इट एक वचन कर्ता के साथ, आई, वी, यू, दे बहुवचन कर्ता के साथ, आर, इस टाइप का आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 टेंस में 12 पार्ट होते हैं और 12 पार्ट में हर टेंस के कम से कम 4 रूल होते हैं, क्योंकि अफर्मेटिव के एक होता है, निगेटिव का एक होता है, इंट्रोगेटिव में 2 रूल होते हैं, यानी एक पार्ट में 4 रूल होते हैं। 12 चौक 48। और उस 48 में जब अफर्मेटिव में ही 2-3 रूल लिखा देंगे, यानी एक वचन बहुवचन के अलग अलग रूल लिखा देंगे, तो फिर कन्फ्यूज है, एक तरफ से याद करोगे दूसरी तरफ भूल जाओगे। इसलिए सिर्फ यही रूल आप दिमाग में बैठा लीजिए, कंसेप्ट को एकदम क्लियर कर लीजिए। जैसे एक टेंस दूसरे टेंस से रिलेट किया करो। जैसे हम इंडेफिनिट बताए हैं, उसमें क्या रूल बताए हैं वही रूल रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बस यही हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब मेन पार्ट टेंस का यही जान है। टेंस की आत्मा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है। इसी को अगर आप जान गए, पहचान गए, तो समझिए पूरा टेंस आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमेशा बदलेगा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। सब्जेक्ट सब वही रहेगा, ऑब्जेक्ट भी जो दिया रहता है वही रहता है, अदर वर्ड भी वही। तो देखिए राम नदी में स्नान कर रहा है, ये भी कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। राम सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट राम है। अब राम सिंगुलर नाम है, एक नाम है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। इसके साथ इज एम आर में से हम इज यूज करेंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट साथ इज यूज होता है, यही ध्यान रखना होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल सब्जेक्ट साथ आर, सिंपल सा इज हो गया। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म स्नान करना, स्नान करना बात होता है, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, बाथिंग हो जाएगा। बाथिंग कहाँ, नदी में, इन द रिवर। इतना ज़्यादा सेंटेंस हम यूज करा दे रहे हैं कि रूल एकदम कन्फर्म हो जाएगा आपको। रमेश, जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस लीजिए, रमेश बस से कानपुर जा रहा है। रमेश बस से कानपुर जा रहा है। रमेश बस से कानपुर जा रहा है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट रमेश है, एक नाम, जब एक नाम रहे तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट साथ इज का प्रयोग किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज। अब उसके बाद वर्ब का आईएनजी। वर्ब हमें कहाँ से मालूम होगा, यहाँ लास्ट में, हिंदी वाक्य लास्ट में जो शब्द रहता है वो क्रिया होते हैं, यानी वर्ब। जा रहा है, गो मीन्स जाना, गो माने जाना, लेकिन आईएनजी फॉर्म यूज होगा, तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग हो जाएगा। अब कहाँ जा रहा है, कानपुर। किससे, बस से, बाई बस। अब एक और वाक्य देखिए इसी प्रकार से,
राकेश बाजार से मिठाइयाँ खरीद रहा है। राकेश बाजार से मिठाइयाँ खरीद रहा है। तो राकेश पहले लिखिए, राकेश सिंगल नेम है, एक नाम है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट साथ इज का प्रयोग होता है सहायक क्रिया में। राकेश इज। उसके बाद आ जाएं वर्ब के आईएनजी फॉर्म में। तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म यहाँ खरीदना का, बाय मैंने खरीदना, तो बाइंग हो जाएगा। बाइंग क्या खरीद रहा है? मिठाइयाँ। स्वीट्स यानी बहुत सारी मिठाइयाँ, मिठाइयाँ का है इसीलिए प्लूरल होगा स्वीट्स। अब कहाँ से? बाजार से। बाजार से हो जाएगा फ्रॉम द मार्केट। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? फ्रॉम द मार्केट। अब देखिए, जैसे किसी प्लेस से अगर बात की जाए, जैसे कानपुर से फ्रॉम कानपुर, इलाहाबाद से फ्रॉम इलाहाबाद, दिल्ली से फ्रॉम दिल्ली, मार्केट से फ्रॉम मार्केट। जैसे हम बस से जा रहे तो बाई बस करते थे, लेकिन जब साधन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ बाई लगाएंगे प्रीपोजिशन, और जब यहाँ पे मार्केट की बात करें या किसी प्लेस की बात करेंगे तो प्रीपोजिशन फ्रॉम उसके पहले लगता है, फ्रॉम द मार्केट। इसमें एक दो सेंटेंस और देख लीजिए, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बताते हैं। वह अपने नौकर को गाली दे रहा है। वह अपने नौकर को गाली दे रहा है। इस सेंटेंस को देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट ही सिंगुलर है इसलिए इज इसके साथ यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब। ही इज। वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहाँ से मालूम होगा? वाक्य के लास्ट में। गाली देना एब्यूज, तो यहाँ हो जाएगा एब्यूजिंग। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे एब्यूजिंग। किसको गाली दे रहा है? अपने नौकर को, एब्यूजिंग। अब अपने का ही के साथ हिज यूज होता है। अपने का अर्थ इंग्लिश में हिज सर्वेंट। हिज सर्वेंट। एक लास्ट सेंटेंस और देख लीजिए कोई, जैसे मेरा भाई अपने साइकिल की मरम्मत करा रहा है। मेरा भाई, इससे और बड़ा लीजिए, मेरा भाई बाजार में अपने साइकिल की मरम्मत करा रहा है। मेरा भाई, ये लास्ट सेंटेंस होगा।
मेरा भाई बाजार में अपने साइकिल की मरम्मत करा रहा है। सबसे पहले हम फोकस करेंगे सब्जेक्ट्स पहचानेंगे। सब्जेक्ट क्या है? मेरा भाई, माई ब्रदर। माई ब्रदर हो गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब मेरा भाई अकेला है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा, इसलिए इसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। माई ब्रदर इज, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, यहाँ से क्रिया मालूम होगा। मरम्मत कराना, रिपेयरिंग, रिपेयर मीन्स मरम्मत कराना, उसका आईएनजी फॉर्म रिपेयरिंग हो जाएगा। यहाँ पे रिपेयरिंग किसका करा रहा है? अपने साइकिल की। तो अपने का अर्थ जो है मेरा भाई, सिंगुलर यानी किसी पुरुष की बात हो रही है, तो उसके लिए हिज होगा अपने का अर्थ, हिज बाइसिकल। अब कहाँ पे? बाजार में, इन द मार्केट, यानी मेरा भाई बाजार में अपने साइकिल की मरम्मत करा रहा है। तो मेरा भाई, माई ब्रदर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सहायक क्रिया इसमें हेल्पिंग वर्ब इज का यूज हुआ है। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमें यहाँ से मालूम होगा, लास्ट में जो हिंदी वाक्य लास्ट में रहता है। मरम्मत करा रहा है, रिपेयर मतलब मरम्मत कराना, इसका आईएनजी फॉर्म हमको लिखना है, फोर्थ फॉर्म इसका, यानी रिपेयरिंग हो जाएगा। उसके बाद अपने साइकिल की, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा अपने साइकिल। हिज बाइसिकल कहाँ पे? अदर वर्ड में आएगा, बाजार में, इन द मार्केट। अब अगला हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, अब निगेटिव सेंटेंस समझेंगे। निगेटिव सेंटेंस में आपको सिर्फ नहीं के लिए नॉट यूज होगा और बाकी रूल सब अफर्मेटिव का रहेगा। ये देख लीजिए, जैसे निगेटिव का रूल ये होगा, यानी ये सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। अगर आपको अफर्मेटिव आ रहा है तो निगेटिव एकदम कन्फर्म आ जाएगा। सब्जेक्ट, सहायक क्रिया इज, आई एम, आर, यही हमने यहाँ लिखा। फिर प्लस करके सहायक क्रिया के बाद और मुख्य क्रिया से पहले, यानी बीच में नॉट का यूज होता है नहीं के लिए, यहाँ पे हम नॉट लिखेंगे। बाकी उसके बाद फिर यही वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस यही ऑब्जेक्ट और प्लस यही अदर वर्ड, सेम वही होगा। जैसे आप अफर्मेटिव का सेंटेंस, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा सेंटेंस आपको कराए हैं। अफर्मेटिव का सेंटेंस करना अगर सीख गए तो निगेटिव का अपने आप जान जाएंगे। सिर्फ नहीं के लिए नॉट का यूज होगा। दूसरा सेंटेंस निगेटिव होता है, निगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। निगेटिव का मतलब निषेधात्मक या नकारात्मक सेंटेंस वाक्य। इसका हम रूल देखेंगे। रूल सेम अफर्मेटिव का रहेगा, बस नहीं के लिए नॉट का यूज होगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस, अब नॉट होगा यहाँ पे, नहीं के लिए नॉट, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के लिखेंगे, और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट बाद अदर वर्ड। अब अफर्मेटिव हम सब कुछ सीख चुके हैं, जैसे कि इज कहाँ यूज होता है, एम कहाँ यूज होता है, आर कहाँ यूज होता है, ये मालूम है। सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर यूज करेंगे। नहीं के लिए नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, जैसे हम लिखते थे वैसे इसमें भी लिखेंगे। जैसे देखिए, जो सेंटेंस कराए थे उसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं।
जैसे वह स्कूल नहीं जा रहा, वह स्कूल नहीं जा रहा है, वह स्कूल नहीं जा रहा है। तो इसमें हम वह का अंग्रेजी ही होगा। अब ही के अकॉर्डिंग हम इज एम आर में देखेंगे, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज का यूज करेंगे, ही इज। अब नॉट नहीं है ना हिंदी वाक्य में, इसलिए नॉट के लिए, नहीं के लिए नॉट का यूज करेंगे। अब नॉट का यूज कर दिया, अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखेंगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी यहाँ से मालूम होगा जा रहा, जाना का गो होता है, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग हो जाएगा, गोइंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल यहाँ बचा है, स्कूल हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल। ठीक, अगला सेंटेंस देखिए। मान लीजिए मेरी माँ मंदिर में पूजा नहीं कर रही है। जैसे अभी इसके पहले हम सेंटेंस बताए थे, मेरी माँ मंदिर में पूजा कर रही है, तो उसका निगेटिव बनाना हो, मेरी माँ मंदिर में पूजा नहीं कर रही है। या कोई और वाक्य लिख लीजिए, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, आई है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आई एम यूज होता है, आई के साथ आई एम लिखा। उसके बाद फिर नॉट है, यानी इस सेंटेंस में निगेटिव है यानी नहीं आया, इसलिए नॉट यूज होगा यहाँ पे, नॉट हो गया। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमें यहाँ से वर्ब मालूम होगा लास्ट में, सेंटेंस हिंदी वाक्य के लास्ट में लिखना का, राइट है तो आईएनजी फॉर्म का है, राइटिंग हो जाएगा। राइटिंग हो गया। अब ऑब्जेक्ट उसके बाद बचा गया ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, तो ऑब्जेक्ट है पत्र, अदर वर्ड आगे सेंटेंस में है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट पत्र है, अ लेटर, यानी अ लेटर इसलिए अ लगा है इसमें, ए लेटर, क्योंकि एक बार में एक ही पत्र एक लिख सकते हैं। जब कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है जो काम जारी हो। जैसे हम पत्र लिख रहे हैं तो एक साथ दो पत्र तो लिखेंगे नहीं कि दोनों हाथ से पत्र लिखा जाता है, ऐसा तो होगा नहीं, तो एक हाथ से एक ही पत्र लिखेंगे, इसलिए अ लेटर होगा यहाँ पे। हम अपने विद्यालय में गाना नहीं गा रहे हैं, हम अपने विद्यालय में गाना नहीं गा रहे हैं। इसका देखिए, सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट देखेंगे, हम, इसका अंग्रेजी वी होगा, वी के साथ है आर का यूज किया जाता है, आर हो जाएगा। यानी अभी हम आपको ये बताया था कि इज का प्रयोग और आर का प्रयोग, आई एम का प्रयोग किसके सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, यानी कौन सा सब्जेक्ट साथ होता है। जैसे इज होता है ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और कोई सिंगल नेम हो लेकिन एक ही नाम हो। और आर का यूज किया जाता है वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और कोई नेम हो वो एक से अधिक। आई एम का यूज किया जाता है सिर्फ आई के साथ। ठीक है,
ये सब तो बेसिक हम पहले ही वीडियो में बता दिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पढ़ाए हैं तो उसमें आपको सब पूरा बेसिक से एकदम बताए हैं, उसे देख लीजिएगा ज़रूर। उससे पहले देख लीजिए तब इस वीडियो को देखिएगा। तो वी के साथ आर, सहायक क्रिया हो गया, नॉट नहीं है इसलिए यहाँ पे नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब हमें ये मालूम रखिएगा कि वर्ब लास्ट में हमें यहाँ से मिलता है, वाक्य के लास्ट में ये क्रिया होता है वर्ब। गाना का मतलब गा रहे हैं तो सिंग का आईएनजी फॉर्म सिंगिंग हो जाएगा, सिंगिंग। गाना अ सांग, ऑब्जेक्ट अ सांग होगा। कहाँ पे गा रहे हैं ये अदर वर्ड में आएगा, अपने विद्यालय में, इन। अब अपने का अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, वी के साथ में आवर लिखते हैं, OUR, आवर स्कूल। और उसमें ये भी बता दें अपने के अंग्रेजी क्या लिखते हैं किस सब्जेक्ट के साथ में। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। रमेश नदी में स्नान नहीं कर रहा है। रमेश नदी में स्नान नहीं कर रहा है, इसका देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट रमेश हो गया। अब रमेश के साथ ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ इज का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब इज। उसके बाद नहीं है इसलिए नॉट। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म स्नान करना, बाथ मीन्स स्नान करना, उसका बाथिंग हो जाएगा आईएनजी फॉर्म, बाथिंग मीन्स स्नान करना। कहाँ पे, नदी में, इन द रिवर। ओके, हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं। हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं। वी, हम का अंग्रेजी वी। उसके बाद इज एम आर में वी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ आर का यूज होता है, अभी अभी हमने बताया इसमें। तो यहाँ पे आर, नॉट लिखेंगे, निगेटिव है, नहीं है इसलिए नॉट। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म याद करना का लर्निंग हो जाएगा, लर्न का आईएनजी फॉर्म लर्निंग। उसके बाद अपना पाठ, अपना वी के साथ आवर होता है, आवर लेसन। ठीक, यानी इसी टाइप से जो भी सेंटेंस आएगा अफर्मेटिव जैसा सभी रूल रहेगा, उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट का यूज किया जाएगा, इतना याद रखिएगा। नहीं के लिए नॉट का यूज वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद ही यूज होगा। अब थर्ड में देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस सभी टेंसों में 3 सेंटेंस यूज होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो 2 बता दिए हैं, अब तीसरा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी लिखना चाहें तो लिख लीजिए प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका अंग्रेजी प्रश्नवाचक वाक्य होगा। तो इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। जैसे अफर्मेटिव और
अफर्मेटिव से रिलेट करिए निगेटिव का रूल। अब उसी से फिर रिलेट करिए इंट्रोगेटिव का रूल। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को जो है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और बाकी रूल सब वही रहेगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर है, इसका रूल लिख लीजिए। इसमें दो रूल होगा, तो पहला रूल लिखिए इज एम आर। अब इज एम आर उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। इज एम आर के बाद सब्जेक्ट, ऐसे समझिए ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। पहले अफर्मेटिव का देख लीजिए। अफर्मेटिव का रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड ना। अब रूल यही रूल रहेगा, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। यानी अफर्मेटिव आपको याद है तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव भी याद हो जाएगा। ये जो है इज एम आर, इसे जो हम सब्जेक्ट से पहले, ये इसके पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, बाकी सब वही रहेगा। इज एम आर को यानी सहायक क्रिया को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, बाकी वही रहेगा। यानी अफर्मेटिव रूल आपको मालूम है तो इंट्रोगेटिव का भी मालूम हो जाएगा। यही लाके हम पहले लिख देंगे। देखिए जैसे इज एम आर प्लस इज एम आर के बाद ये लिख देंगे सब्जेक्ट, ये पहले लाए यहाँ पे सब्जेक्ट और प्लस ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस एक रूल जो है दूसरे रूल से कनेक्ट करिए, रिलेट करके देखिए, ऑटोमेटिक याद रहेगा आपको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल अभी जो बताया, फर्स्ट रूल इज एम आर पहले लिखेंगे प्लस, यही पलटी हो गया, सब्जेक्ट बाद में हो गया, इज एम आर पहले, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना जरूरी होता है। अब इसका सेंटेंस देखिए, क्या तुम पानी पी रहे हो, क्या तुम पानी पी रहे हो। और हाँ, इज एम आर का पहले लिखेंगे जब क्या से शुरू होगा। क्वेश्चन वर्ड जो है वाक्य पहले आएगा तो उसमें हम ये रूल यूज करेंगे, यानी जैसे क्या से प्रारंभ, जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो ये रूल प्रयोग करेंगे। जैसे क्या से शुरू हुआ है, और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा उसका दूसरा रूल होगा, अभी उसको बताएंगे। पहले इसका 2-3 एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे क्या से शुरू हुआ, क्या तुम पानी पी रहे हो, तो क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पर हम इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया। तो यहाँ पे इज लिखें कि आई एम लिखें कि आर लिखें, यह डिसाइड करने के लिए हम पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यू है, यू के साथ में आर का प्रयोग होता है, तो हम यहाँ पे आर लिखेंगे, उसके बाद यू, आर यू, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पीना का ड्रिंक माने पीना, ड्रिंकिंग हो जाएगा। ड्रिंकिंग, क्या पी रहे हैं, ऑब्जेक्ट पानी है इसलिए यहाँ पे वाटर हो जाएगा। क्या वे
मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। बार बार कई सेंटेंस इसीलिए करा रहे हैं कि जिससे कि आपको रूल कंफर्म हो जाए और प्रैक्टिस हैबिट बन जाए आपकी। क्या से प्रारंभ हो रहा है, जब क्या से प्रारंभ होगा तो यही रूल आएगा। तो सबसे पहले इज एम आर को हम पहले लिखेंगे, लेकिन इज लिखेंगे, आई एम लिखेंगे, आर लिखेंगे, ये सब्जेक्ट पे डिसाइड करेगा। सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो हम दे के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। तो दे से पहले हम यहाँ पे लिखेंगे आर, उसके बाद सब्जेक्ट दे हो गया, फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म में वाक्य के लास्ट में पता चलता खेलना, यहाँ खेल रहे हैं तो खेलना का प्ले होता है, उसका आईएनजी फॉर्म का है तो प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। अदर वर्ड में मैदान में, इन द फील्ड, हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। एक और देख लीजिए, जैसे इसी में निगेटिव आ जाए, क्या वाले सेंटेंस में अगर निगेटिव दे दे तो कैसे करेंगे। जब निगेटिव दे देगा तो ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे, ठीक है। जैसे क्या वे स्कूल में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या वे स्कूल में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो सबसे क्या से शुरू होगा, इज एम आर को हम पहले लिखेंगे। तो इसमें तीनों में से कौन सा लिखेंगे, सब्जेक्ट दे है तो दे के साथ आर होता है, इसलिए हम यहाँ पे पहले आर लिखेंगे, उसके बाद दे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म खेलना का प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग हो गया। सॉरी, यहाँ पे निगेटिव है, जब निगेटिव रहे तो सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले नॉट का यूज होता है। दे नॉट नहीं है इसलिए नॉट, उसके बाद प्लेइंग, क्या खेलना है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद है ऑब्जेक्ट क्रिकेट। कहाँ खेल रहे हैं, अदर वर्ड, स्कूल में, इन द स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक। अब जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, जैसे वह स्कूल क्यों जा रहा है, वह स्कूल कैसे जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये अगर वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे और उसके बाद सेम यही रूल लिख देंगे। जैसे सेकंड रूल देखिए, क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट जब पढ़ा रहा है तो उसमें पूरा बेसिक से बता दिए हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इसका अंग्रेजी भी उसमें लिखा दिए हैं, देख लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन वर्ड कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये पहले लिखेंगे, उसके बाद प्लस करके पूरा ऐसे ही उतार देंगे। जैसे इज, ये लिखेंगे आई एम, आर और प्लस ये सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर आपको अफर्मेटिव याद है तो निगेटिव का सेंटेंस उसी से रिलेटेड हो जाएगा, और निगेटिव याद है उसी से रिलेट करेगा
इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल, और इंट्रोगेटिव जब फर्स्ट रूल आपको मालूम रहेगा तो सेम वही क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देंगे, उसके बाद वही सब उतार देंगे। अब देखिए सेंटेंस, जैसे पहला, वह स्कूल क्यों जा रहा है, वह स्कूल क्यों जा रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड देखेंगे कहाँ है, ये क्वेश्चन वर्ड व्हाई है, क्यों का अंग्रेजी व्हाई होता है, इसलिए इसको पहले हम लिखेंगे यहाँ व्हाई। अब उसके बाद क्वेश्चन वर्ड हो गया इज एम आर हम इसी सब्जेक्ट से डिसाइड करेंगे कि इज होगा, एम होगा, आर होगा। वह है सिंगुलर सब्जेक्ट है, वह के साथ ही के साथ इज होता है, तो यहाँ पे इज और सब्जेक्ट ही है, इज ही सब्जेक्ट हो गया। वर्ब की एनजी फॉर्म जाना का गोइंग हो जाएगा, गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल है, गोइंग टू स्कूल। एक और सेंटेंस देखिए, मान लीजिए आकाश कानपुर क्यों जा रहा है, आकाश कानपुर क्यों जा रहा है। तो सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी हम लिखेंगे, ये क्वेश्चन वर्ड रूल में है पहले, तो क्यों की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे व्हाई। अभी जयमार लगाएंगे ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट आकाश है, ये सिंगल नेम है, सिंगल नेम के साथ इज यूज होता है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज। उसके बाद आकाश, इज आकाश सब्जेक्ट हो गया, वर्ब के एनजी फॉर्म जाना का गोइंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, कानपुर। उसके बाद और कुछ नहीं बचा इसमें, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह। वह स्कूल कैसे जा रही है, वह स्कूल कैसे जा रही है। तो सबसे पहले हम कैसे है क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिखेंगे हाउ। उसके बाद इज एम आर लगाएंगे, इज एम आर यहाँ देखेंगे। अब जा रही है, किसी बालिका के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे सी यूज होगा ही का, और सी के साथ इज का प्रयोग करते हैं, इसलिए इज हम यहाँ लगा लेंगे, इज सी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जाना का गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल, टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब कोई एक दो सेंटेंस और देख लीजिए, या तो ऐसे ही करिए, इसमें जब निगेटिव आ जाए जैसे निगेटिव देख लीजिए, लड़के मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, लड़के मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं। तो सब रूल वैसे ही क्या, यानी इंट्रोगेटिव का निगेटिव वर्ड जब आएगा, वाक्य आएगा, तो उसमें सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बाद और वर्ब की आईएनजी से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे।
लड़के यानी द बॉयज, सॉरी, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्यों, वाई EJMR द बॉयज, एंड द बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे आर यूज होगा, आर द बॉयज। सब्जेक्ट हो गया वर्ब के एनजी फॉर्म, खेलना, प्लेइंग। उसके बाद सॉरी, बॉयज सब्जेक्ट के बाद अब नहीं है ना, इसलिए इसी यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे, नॉट बॉयज नॉट प्लेइंग, वर्ब की एनजी फॉर्म। प्लेइंग हो गया ऑब्जेक्ट, क्रिकेट, मैदान में होगा यहाँ पे, क्रिकेट। द क्रिकेट इन द फील्ड, क्वेश्चन मार्क। प्यारे छात्रों, कुछ वर्ब की मीनिंग है जो हम PDF इस स्क्रीन पे लगा रहे हैं, इसे फेयर नोट कर लीजिएगा और बार बार रिवाइज करिएगा। प्यारे छात्रों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छा वीडियो बनाएंगे। प्यारे छात्रों, यदि इससे रिलेटेड, जैसे इंग्लिश बुक से रिलेटेड या ग्रामर से रिलेटेड और वीडियो देखना है तो इसी वीडियो पर कहीं भी टच करें तो एक आई बटन कुछ इस तरीके से, आई की तरीके से लिखा हुआ आपको सिंबल दिखाई देगा। जब उस पर यहाँ ऊपर की तरफ दिखाई देगा, उस पर जब आप टच करेंगे तो एक लिस्ट ओपन हो जाएगी और लिस्ट में जो वीडियो चाहें देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।